Good morning, 6th class. Today we are going to read our 7th chapter, Getting to Know Plants. And in this chapter, we will studying with these topics: plants, part of plant, and the root system and the shoot system. So first of all, we have studied about plants are major sources of food. Plants are green in color. Plants are necessary for life, for earth, since they provide food and oxygen for living beings. हम सबको पता है कि प्लांट्स हमें हैबिटेट्स देते हैं, रहने की जगह बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बनाते हैं, हमें बहुत सारा फूड प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिकल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये हमें लाइफ सर्वाइविंग के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स को उनके साइज और उनके स्टेम के बेस पर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज़ हर्ब्स, and second is shrubs and third one is trees. Herbs जो हैं वो 1 to 6 months के लिए बनने वाले प्लांट्स होते हैं। shrubs जो हैं वो 1 to 3 years के लिए बनने वाले प्लांट्स होते हैं। and trees are very largest plant and they live for many years long. सेवरल ईयर्स के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं अपने कंडीशंस के साथ, अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ। आपने भी अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा जो काफ़ी छोटे होते हैं, कई पे बहुत छोटे हैं, उन पे फ्लावर्स आते हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिन पर बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। कई फ्रूट्स देने वाले होते हैं और कई हमें किसी तरीके का कोई फ्रूट प्रोवाइड नहीं करते। उन्हें हम नॉर्मली हमारे घरों में एज अ ऑर्नामेंट लगाते हैं, हमारे घरों की डेकोरेशंस के लिए लगाते हैं। कुछ प्लांट्स को ओनली फील्ड्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है, कुछ को ओनली घरों के अंदर ग्रो करवाया जाता है, कुछ को गार्डन्स में लगाया जाता है, कुछ को फ्रूट फार्म्स में लगाया जाता है। सो प्लांट्स हैव मैनी वेराइटीज़, so many uses of plants, so many useful effects of plants is on our lifestyle. So now we are getting the knowledge of part of plants. प्लांट के पार्ट्स आपने कोई भी प्लांट देखा होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके अंदर रूट्स होती हैं, उनके लीव्स होते हैं, स्टेम होता है जिस पर सारे के सारे फ्लावर्स या फिर फ्लावर बर्ड्स लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं। So this is a root, this is stem, these are leaves and these are fruits and these are flowers and some of flower birds. तो ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं। रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर होती हैं और ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही ग्रो करती हैं। बट प्लांट का बाकी पार्ट जो होता है वो नॉर्मली अर्थ सरफेस से ऊपर होता है, तो ये जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज़ प्लांट का रूट सिस्टम। रूट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। वन इज़ टैप रूट सिस्टम, सेकेंड इज़ फाइबरस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक मेन रूट होती है, इसके चारों ओर छोटी छोटी रूट की ब्रांचेस निकली होती हैं। मेन रूट जो है वो सॉइल के अंदर काफ़ी डीपली ग्रो करती है और जो उसकी हेल्पर रूट्स होती हैं वो थोड़ा थोड़ा पास पास में ग्रो करती हैं। एंड सेकेंड इज़ फाइबरस रूट सिस्टम। ये ज़्यादातर एक जैसे ही फाइबर होते हैं जो काफ़ी एक लार्ज नंबर में इकट्ठे होते हैं और ये मिल करके वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट को
प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनमें कोई भी रूट मेन नहीं होती, सारे के सारे फाइबर्स एक साथ ग्रो करते हैं और एक साथ वर्क करते हैं। बट टैप रूट के अंदर एक रूट काफ़ी मेन होती है, काफ़ी लंबी होती है और बाकी सारी उसकी हेल्पर ब्रांचेस होती हैं। सो रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? रूट के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट इज एनकरेज। रूट्स काफ़ी दूर दूर तक सॉइल के अंदर स्प्रेड हो करके और प्लांट को होल्ड करके रखती हैं ग्राउंड में। रूट काफ़ी लंबी दूरी तक फैल जाती हैं ग्राउंड में और प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, और प्लांट को हम अपरूट ना कर सकें इसके लिए वो काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्टी पैदा कर देती हैं। ये प्लांट को सॉइल के अंदर फिक्स करके रखती हैं। ये प्लांट रूट का एक मेजर फंक्शन होता है। सेकंड इज़ अब्जॉर्प्शन। रूट्स वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करती हैं सॉइल में से और उनको प्लांट को प्रोवाइड करवाती हैं। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट। रूट्स वाटर को अब्सॉर्ब करके और स्टेम तक पहुंचाती हैं, स्टेम से आगे फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्लांट के आगे पार्ट्स में। तो मेन ट्रांसपोर्टेशनल पार्ट जो है वो प्लांट का वो रूट होती है। रूट वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है, और ये प्लांट को इनकरेज करती है, उसके ग्राउंड में उसको होल्ड करके रखती है। बट इन दिस फिगर आपने ये बर्नी ट्री है, बरगद का पेड़, जिसमें आपको ये रूट्स दिखाई दे रही हैं जो हैंगिंग है, इनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ये रूट्स ना तो प्लांट के इस अर्थ सरफेस के अंदर हैं, ये प्लांट के किसी पार्ट से निकल रही हैं और उसके बाद अर्थ की ओर जा रही हैं। सो व्हाट इज़ दिस? ये इन्हें कहते हैं मॉडिफिकेशनल रूट्स, मॉडिफिकेटेड रूट्स। ये रूट्स के मेन पार्ट्स और मेन वर्क्स के अलावा कुछ अदर वर्क के लिए होती हैं। ये प्लांट के किसी भी भाग से, किसी भी पार्ट से निकल सकती हैं। इनका कुछ मेन काम होता है जिसके लिए कई प्लांट की रूट्स जो हैं वो उसके फ्रूट के जैसे काम आती हैं। जैसे आपने कैरेट देखा होगा, कैरेट जो है वो प्लांट के लिए क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है। रूट्स जो है वो मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। बट कुछ प्लांट्स जैसे कैरेट वगैरह में ये फूड का भी स्टोरेज करती है और अपने साइज़ में लार्ज हो जाती है, जिसके कारण इनको स्टोरेज रूट्स कहा जाता है। वैसे ही जो बर्नियर ट्री की प्रॉप रूट्स हैं, ये उसके सपोर्ट के लिए होती हैं। ये ट्री काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है, तो इसको एक ही स्टेम से सहारा नहीं मिल सकता, इसके टूटने के चांसेस होते हैं। इसीलिए नेचर ने इन्हें क्या किया, एक रूट सिस्टम दे दिया जो कि इसके ब्रांचेस से निकलता है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, हर एक ब्रांच को सहारा देने के लिए, हर एक ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप रूट्स वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्रॉप रूट्स उसको सपोर्ट करने के लिए, तो रूट का मॉडिफिकेशन जो है वो होता है फूड के स्टोरेज के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो बेलें होती हैं, किसी भी प्रॉप का सहारा लेकर वो ऊपर की ओर चढ़ती हैं, तो उनमें इन रूट्स के द्वारा, इन मॉडिफिकेटेड रूट्स के द्वारा उन्हें एक सहारा दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, ताकि वो अपने क्लाइंबर्स पर आसानी से क्लाइंब कर सकें, अपने किसी भी एम तक वो आसानी से पहुंच सकें, वहां तक क्लाइंब कर सकें। इसके लिए रूट्स उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती हैं। सो रूट सिस्टम के बाद में आता है द शूट सिस्टम।
शूट सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ स्टेम। स्टेम जो है वो प्लांट को ग्राउंड के ऊपर स्टेबल करने वाला पार्ट होता है। ये ग्रीन कलर का होता है जनरली। एक स्टेम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस पर नोड्स होते हैं, बड्स होते हैं जिनमें से लीव्स निकली होती है, और बिल्कुल ऊपर की ओर जो बड होता है, जहाँ तक भी ये लंबाई में बढ़ता है, इसके ऊपर की ओर जो बड, उसको हम एपिकल बड कहते हैं। स्टेम्स का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट की ब्रांचेस को एक सपोर्ट देना और प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। रूट्स वाटर को ऑब्जॉर्व करती हैं, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करती हैं, स्टोर कर लेती हैं फूड को। वैसे ही लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इस फूड को रूट्स तक लाने का वर्क, और रूट्स के पास जितना भी स्टोरेज्ड फूड है और जितना भी मिनरल और वाटर है, उन सब को लीव्स तक लेके जाने का काम स्टेम के अंदर से किया जाता है। स्टेम के अंदर होते हैं 2 पाइप लाइक टिश्यूज़, वन इज़ जाइलम, सेकेंड वन इज़ फ्लोएम। ये प्लांट के अंदर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही स्टेम जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स, लीव्स, बर्ड्स, इन सब को कैरी करता है, फ्रूट्स को भी अपने ऊपर कैरी करता है। ये लीव्स को अपने ऊपर रखता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रह सकें और फोटोसिंथेसिस कर सकें, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये बहुत मेन वर्क होता है एक प्लांट के लिए, उसका फूड प्रिपरेशन जो कि करती हैं लीव्स, और उनको सपोर्ट करता है स्टेम। लाइक रूट्स, स्टेम्स भी मॉडिफिकेटेड होते हैं। स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं फूड की स्टोरेज के लिए। काफ़ी सारे स्टेम्स जो हैं वो फूड को स्टोरेज करके काफ़ी साइज़ में काफ़ी थिक हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे जिंजर है, पोटैटो है, और पोटैटो के ऊपर होते हैं बर्ड्स जिनको हम आइज़ बोलते हैं नॉर्मली, और ये आइज़ प्लांट की लीव्स होती हैं। इनमें से प्लांट आगे ग्रो कर सकता है, और ये जो मेन पोटैटो है ये उसका स्टेम होता है प्लांट का, जो कि फूड का स्टोरेज करता है। वैसे ही अनियन फूड का स्टोरेज करता है, और इसके अंदर जो लीव्स हैं उनके अंदर फूड भरा रहता है। एंथर इज जिंजर, जिंजर के अंदर काफ़ी सारी नोड्स होती हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स होती हैं जिनसे नया प्लांट बन सकता है, और ये भी फूड का स्टोरेज करके रखने वाला एक स्टेम होता है। सेकेंड वर्क ऑफ स्टेम्स आर सपोर्ट। कुछ प्लांट्स और कुछ क्लाइंबर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर स्टेम्स जो हैं एक स्ट्रक्चर को सेक्रेट करते हैं जिसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ये टेंड्रिल्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी कर्ली स्ट्रक्चर हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कर्ली स्ट्रक्चर हैं ये, और ये प्लांट का जो बाकी पार्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उसको स्टेबल करने के लिए होते हैं, सहारा देने के लिए होते हैं। कुछ प्लांट्स के स्टेम जो हैं वो वाटर को स्टोर करके काफ़ी थिक और फ्लैशी हो जाते हैं, जैसे कि ड्रॉट्स के अंदर या फिर डेजर्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं सूखे वाली जगह पे, वहाँ पर रेगिस्तान में जो कैक्टस होता है उसका स्टेम जो है वो काफ़ी फूला हुआ होता है, और स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है, और उस वहाँ की लीव्स को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। लीव्स को बहुत मॉडिफाइड करके शूक्स बना दिए जाते हैं, शूल्स बना दिए जाते हैं, स्पाइकी बना दिया जाता है, जिससे वो वाटर का लॉस ना कर सके, और स्टेम वाटर स्टोरेज और फूड प्रिपरेशन का काम करता है, जो कि हमने प्लांट के थर्ड
इस वर्क के अंदर देखते हैं। स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जहाँ पर वाटर की कमी होती है वहाँ पर लीव्स को रिड्यूस कर दिया जाता है स्पाइंस में, और स्टेम ही ग्रीन होता है और वो क्या करता है, फूड को बनाने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज लीफ। लीफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट के लिए। हम लीव्स के अगर पार्ट देखें तो इसके पास एक स्मॉल सा स्टॉक होता है जिस पर ये जुड़ी रहती है। इसे हम पेटियोल कहते हैं। इसके फैले हुए सरफेस को, इसके फ्लैटेंड पार्ट को हम कहते हैं लैमिना, और इसके टिप को हम कहते हैं एपेक्स। सो लीफ हैव 3 parts, stalk or petiole, a lamina and a apex। लीव्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के लीव्स होते हैं। इन पर बहुत सारी लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं वेनेशन। और ये वेनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेटेड और पैरेलल। रेटिकुलेटेड वेनेशन जो है वो लीफ के लैमिना को डिवाइड करता है रिपीडिकली और एक नेट का फॉर्म बना देता है। जैसे आप पीपल की लीफ के अंदर देख सकते हैं वेनेशन जो है, इसके ऊपर लीफ के ये जो जब फैला हुआ सरफेस है इस पर बहुत सारी लाइनिंग होती है, उसी को कहते हैं इसका वेनेशन। और ये जो बनाना की लीफ है इसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इसके अंदर बहुत ही वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी सारा लंबा जाल बिना होता है। तो इसी तरीके से वेनेशन 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल। लीव्स के फंक्शन क्या है? लीव्स फूड प्रिपरेशन का काम करती है क्योंकि लीव्स सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करती है और प्लांट को फूड प्रोवाइड करवाती है, ग्लूकोज का प्रिपरेशन करती है। सेकेंड वर्क ऑफ लीफ इज रेस्पिरेशन। लीफ के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा में से होकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ सकते हैं और जा सकते हैं, इनका एक्सचेंज होता है और प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और नाइट में ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते हैं और डे में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसीलिए ये हमारे एयर को जो है बिल्कुल क्लीन रखते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और प्लांट्स का लीफ का पार्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लीव्स प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं वाटर वेपर बना करके। तो इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस जो है उससे वाटर का लॉस होता है, बट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स को भी एक मोटिवेशन मिलता है। सो ट्रांसपिरेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स। प्लांट के स्टेम रूट की तरह ही प्लांट की लीव्स जो हैं वो भी मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं लीव्स के भी। सबसे पहला है वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रॉट वाली जगह है, डेजर्ट्स में प्लांट की लीव्स जो हैं वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइक्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं ताकि वो वाटर को लॉस ना कर सकें, ट्रांसपिरेशन ना कर सकें और वाटर का लॉस नहीं होगा।
कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ये प्लांट को क्लाइंबिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स जो हैं वो फूड स्टोरेज के लिए भी काम में आती हैं और ये थिक और फ्लैशी हो जाती हैं। इन्हें हम अनियंस में देख सकते हैं, ये फूड को स्टोर करने के लिए होती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर लीव्स एक बहुत ही अलग तरीके की स्ट्रक्चर बना देती है, जैसे पिक्चर प्लांट। इन प्लांट्स के अंदर ये ट्रैप बनाती हैं, लीव्स एक ट्रैप बना देती हैं जिसके ऊपर अगर किसी भी तरीके कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो ये उसको ईट कर लेती हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं जिनके अंदर ये लीव्स होती हैं उनको पिक्चर प्लांट कहते हैं और इन लीव्स को पिक्चर लीव्स कहते हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवोर प्लांट कहते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इज़ द फ्लावर। फ्लावर काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं और ये प्लांट के स्टेम से जगह जगह पर अटैच्ड रहते हैं। एक छोटा सा स्टॉक होता है जिससे ये चिपके रहते हैं प्लांट पर, उसे कहते हैं पेडिकल। इस पेडिकल के ऊपर फ्लावर लगा होता है और फ्लावर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर के सबसे बाहर का पार्ट जो होता है, जो रंगीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फ्लावर के ऊपर लगी, फ्लावर के बाहर की साइड में लगी होती हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं अदर कलर्स की, उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कार्पल कहते हैं। ये कार्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ओवेरी, सेकंड इज ओव्यूल, सेटिग्मा, सेटाइल। ओवेरी, सेटिग्मा एंड सेटाइल। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एंड द फोर्थ इज एंथर, या फिर हम इसको सेटिमेंट्स कहते हैं। ये सेटिमेंट्स जो हैं वो भी होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड। फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट एंड these are many in numbers. These can be many in number and anther, filament, ये सब मिल करके प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। इसको हम स्टैटिमेंट्स कहते हैं। सो प्लांट के 4 पार्ट्स होते, प्लांट के फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेपल, सेकंड इज पेटल, दिस ग्रीन कलर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये पेटल्स जो काफ़ी सारे कलर्स के होते हैं और ये स्टैटिमेंट्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। एंड फोर्थ इज कार्पल्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो फ्लावर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इसीलिए प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये ब्राइट कलर के होते हैं, इसीलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन के लिए ये प्लांट एनिमल्स को अपनी ओर बुलाते हैं। पॉलिनेशन एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है सीड्स बनाने के लिए। और इसके बाद बनता है सीड, जो कि नया प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होता है। सो हम पहले पॉलिनेशन को समझ लें। पॉलिनेशन में क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं, जब उनके अंदर गैमेट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं, तब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के गैमेट्स जा कर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर गिरते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो हैं उनको हम कहते हैं पॉलिन
और पॉलेंस का फीमेल के इसमें से निकलते हैं पॉलेंस और ये इस स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। जब ये पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलेंस का स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं और इसके अंदर जो मेल जेमर्स हैं, उन दोनों को जब यहाँ पर कंबाइन करवाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंथर से निकलने वाले जो पॉलेंस हैं, उन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना और सेटाइल में से होकर के ओवरी में पहुंचना, वहाँ पर ओव्यूल्स के साथ उनका अटैच होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंथर्स के पॉलेंस का स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद फीमेल जेमेट्स और मेल जेमेट्स का कंबाइन हो जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ रेडिकल और सेकेंड इज़ प्लूमल। रेडिकल और प्लूमल मिल करके प्लांट के लिए रूट सिस्टम और स्टेम सिस्टम को बनाते हैं। रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम और प्लूमल से बनता है स्टेम और रूट। रेडिकल से रूट और प्लूमल से स्टेम। ये स्टेम सिस्टम बनाता है और ये रूट सिस्टम बनाता है। Plumule gave a shoot system and radical gave a root system to a plant. So this is our chapter. These are some words to remember and this is our wrapping it up. So I hope यहाँ तक का lesson आपको समझ में आया होगा. If you have any problem, any query, you can comment us, contact us. Have a nice day. Thank you. All the best.